वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 अप्रैल 2022 और 10 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1965 में गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर लड़ाई हुई थी, जिसमें 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। 4 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया गया था और 6 भारतीय CRPF के जवान शहीद हुए थे। इन्हीं शहीद जवानों की याद में हर साल 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। अब CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। अच्छा, CRPF से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि CRPF का मोटो क्या है? तो CRPF का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस और RBI का स्थापना दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अभी तक ये इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो अभी उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अब शुरू उत्तराखंड में हुआ है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला है। कुमाऊं च्यूर ऑयल को अभी GI टैग मिला था। कुमाऊं च्यूर ऑयल ये उत्तराखंड में होता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला है। भारत और UK ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। जब भी आप फूलों की घाटी सुनते हैं, माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि शांत घाटी कहाँ है। तो शांत घाटी केरल में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब ये सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, वन अनुसंधान संस्थान, इसके निदेशक कौन है? रेणु सिंह। वन अनुसंधान संस्थान, इसकी निदेशक हैं रेणु सिंह। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये उत्तराखंड के देहरादून में है और इसकी निदेशक बनी है रेणु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा के एक फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रैकन। इन्होंने अपने एक फोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है वो फोटो, ये कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल का एक फोटो है। कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में क्रॉस पर उनके कपड़े लटकाए गए और इन्हीं कपड़ों का ये फोटो है। इसी को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है। अब ये कनाडा के फोटोग्राफर को मिला है। तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अबसर योजना शुरू की है? तो अभी एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अबसर योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महिला कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अबसर योजना शुरू की है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने अभी उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब परीक्षण डीआरडीओ ने किया, तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जे सतीश रेड्डी। कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ का भी मोटो पूछ लिया जाता है, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब ये परीक्षण उड़ीसा में हुआ है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, इनका भी निधन हो गया। उड़ीसा सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। अभी राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है उड़ीसा ने। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा में शुरू हुआ। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश में होता है? ब्लू नाइल नदी, इसका उद्गम होता है इथियोपिया में। अभी इस नदी में सूडान में एक घटना हुई है, एक जहाज दुर्घटना हुई है जिसमें
23 महिलाओं की मृत्यु हुई, इसलिए ये ब्लू नाइल नदी चर्चा में है। तो इसका उद्गम स्थल इथियोपिया में है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इथियोपिया, तो ये है मैप में इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर। और इथियोपिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एबी अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईडीबीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एम आर कुमार। कौन है? एम आर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी ईवी नीति में ए साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो दिल्ली अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ए साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली सरकार पहली 10,000 ए साइकिल की खरीद पर 5500 रुपए तक की सब्सिडी देगी। तो ए साइकिल्स को अपनी ईवी नीति में शामिल करने वाला पहला प्रदेश दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नॉट जस्ट एन नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है विनोद राय ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विनोद राय ये हमारे पूर्व सीएजी हैं। अब ये बुक की बात है, तो अभी ये बुक लॉन्च हुई थी, पूर्ति प्रदत्त सीसोमया। इसे के श्याम प्रसाद ने लिखा। एक ही बुक है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसे रिचा मिश्रा ने लिखा है। एक ही बुक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल, इसे जेमी सोनी ने लिखा। एक ही बुक है द मिलेनियल योगी, इसे दीपम चटर्जी ने लिखा। एक ही बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा। एक ही बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा। और एक ही बुक है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो अभी 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 7 साल पूरे कर लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी और इसने अब 7 साल पूरे कर लिए हैं। ये योजना थी किसके लिए? गैर कृषि छोटे उद्यम, गैर कॉरपोरेट उद्यम और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए ये योजना थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसने अब 7 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो अभी जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें टोटल 24 मंजिल रहेंगी और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हेलीपैड की व्यवस्था भी रहेगी। तो ये भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर होगा। अब ये राजस्थान में बनेगा, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क में अभी अफ्रीका की बामू तकनीक का प्रयोग किया गया। बामू तकनीक, इसका उपयोग चेतल हिरन को पकड़ने के लिए किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। अभी राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस ये भी राजस्थान के पाली में बना है। राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है,
केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो टॉम ऑफ सैंड ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है गीतांजलि श्री द्वारा लिखित टॉम ऑफ सैंड उपन्यास और यही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहली हिंदी उपन्यास बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो रिया जादौन ने लावण्या जादौन को हराकर 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, DGC यानी कि दिल्ली गोल्फ क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अभी थल सेना का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगलों की आग की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं? तो अभी पर्यावरण और जल परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिजोरम में जंगल में आग की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। कौन है? के हरि बाबू। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है? तो अभी सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।